दोस्तों, अडानी ग्रुप का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अडानी ग्रुप पर जिस तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं, वो जो मामला है वो अब थमेगा नहीं, क्योंकि ये जो मामला है अभी सिर्फ और सिर्फ सदन में उठाया गया था, संसद में उठाया गया था, लेकिन अब इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की कवायद शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, या तो सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले जाया जाएगा या फिर दूसरा एक और ऑप्शन तलाशा जा रहा है कि अडानी साहब को जेल होगी कि नहीं, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। दोस्तों देखिए, दो सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं और ये दोनों ही सवाल किसने खड़े किए हैं, संसद में इसे लेकर किस तरीके से हंगामा हुआ है, इस खबर में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द नेशन। दोस्तों, इस वक्त अडानी ग्रुप का जो मामला है खूब चर्चा में है, क्योंकि अडानी ग्रुप पर जो भी आरोप लगे हैं उस पर बेशक ये हो सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से सेबी को जांच के आदेश दे दिए गए हों या केंद्रीय एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया हो, लेकिन वो सब सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए सूत्रों के हवाले से खबर आई, लेकिन इस खबर की पुष्टि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से नहीं की गई है। ऐसे में क्या गारंटी है कि केंद्र सरकार अडानी ग्रुप पर जितने भी गंभीर आरोप लगे हैं उसकी जांच बैठाएगा? बहुत कम गारंटी है दोस्तों इस बात की। इसीलिए इस वक्त इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, साथ ही अडानी जी जेल जाएंगे कि नहीं, इस बात की मांग भी शुरू हो गई है। दोस्तों, सबसे पहले इस वक्त आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस का ट्वीट है। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है, जो आपकी स्क्रीन पर है। इस ट्वीट में पवन खेड़ा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो मांगे उठाई है, यानी कांग्रेस की तरफ से जो मांगे उठाई गई है इस पूरे मामले को लेकर, उन मांगों का जिक्र किया गया है इस ट्वीट में। इस ट्वीट में लिखा है पहले कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई यानी डीवाई चंद्रचूड़ साहब की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। जांच हो और रिपोर्ट प्रतिदिन सार्वजनिक की जाए, यानी पब्लिक डोमेन में ये पूरी जांच की जाए, ऐसी मांग की गई है। इसके अलावा हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच हो और संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए, यानी संसद में इसका एक कमीशन बनाया जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन बनाया जाए और उसके तहत कार्यवाही की जाए, जो कि सबके सामने होगी। यानी देखिए, संसद में जो सवाल उठाए जाते हैं वो तो सबके सामने रखे जाते ही हैं, लेकिन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी गंभीर मामले को लेकर सुनवाई होती है दोस्तों, तो क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, कोई भी चर्चा सार्वजनिक नहीं की जा सकती। हालांकि वो अलग बात है कि लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है हर केस की, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल मुद्दे हैं जिनकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती। ऐसे में इस मामले को ना सिर्फ सीजीआई साहब के सामने उठाने की मांग की गई है, बल्कि उनकी निगरानी में इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने की भी मांग कांग्रेस के द्वारा की गई है। दोस्तों, एलआईसी से लेकर एसबीआई और जितने भी राष्ट्रीय बैंक हैं, अडानी ग्रुप में निवेश जितना भी उन्होंने किया है, उन सभी निवेश की संसद में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके निवेश का पैसा डूबेगा तो उनके उस कंपनी में जितनी भी जनता ने पैसा लगाया है, दोस्तों आम जनता ने जो पैसा लगाया है, वो पैसा भी डूब जाएगा। क्योंकि हमारे देश की जो जनता है दोस्तों, हमारे देश का जो आम तबका है, वो ज्यादा सैलरी कमाने वाला नहीं है कि करोड़ों अरबों जितना ये कमा रहे थे अडानी जी, उतना कमाने वाला हमारे देश का हर वर्ग नहीं है। बहुत लोग लिमिटेड सैलरी कमाते हैं, लेकिन वो जो सैलरी है उसको या तो एलआईसी में जमा करते हैं, एसबीआई में कई लोगों का अकाउंट होगा, सरकारी बैंक है, उसमें कई लोग पैसा जमा करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आगे आने वाले समय में अपने जरूरी कामों को हम पूरा कर पाएंगे। किसी के पेंशन की वो पैसा है, किसी का अकाउंट आप समझ सकते हैं कि दूसरे बैंक में अकाउंट नहीं है तो एसबीआई में अकाउंट खुलवा लिया और वहां पर लगातार पैसे जमा कर रहे हैं कि आगे बेटी की शादी होनी है, बेटे की शादी होनी है, किसी बच्चे का आगे जाकर फ्यूचर क्या बनाना है, उसके लिए पैसे कोई अपने माता पिता इकट्ठे कर रहे होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं और ज़रूरतों के हिसाब से लोगों ने एलआईसी बीमा कंपनी में भी बीमा करवा रखा है, दूसरी तरफ एसबीआई जैसे सरकारी बैंकों में भी अपना पैसा डाल रखा है। तो उन खाता धारकों के पैसों का क्या होगा, ये सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है और इन्हीं सवालों पर चर्चा अब सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए, इस बात की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है। इनके अलावा एक और मांग की गई है दोस्तों, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं आपको प्रशांत टंडन के ट्वीट द्वारा दिखा रही हूँ। देखिए, प्रशांत
टंडन ने एक ट्वीट किया है और वो जो ट्वीट है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा, दो मांगे की जा रही है। पहली बात कि ये जो पूरा मामला है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाए। दूसरी मांग की जा रही है कि अडानी जी जेल जाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला करने में दूसरे देशों में दोस्तों अभी तक जेल क्या, आप समझ सकते हैं, गंभीर से गंभीर सजा हो सकती है। ऐसे में अगर हमारे देश में इतना बड़ा फ्रॉड किया गया है, इतना बड़ा घोटाला किया गया है, उस घोटाले के पीछे जो है वो बच कैसे रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। प्रशांत टंडन ने ट्वीट किया है कि अडानी को 20,000 करोड़ का एफपीओ वापस लेना पड़ा। 20,000 करोड़ का एफपीओ जो है वो रद्द कर दिया अडानी जी ने। मोदी अपने दोस्त को बाजार की मार से बचा नहीं पाए। इसी तरह के आरोपों में अमेरिका में रजत गुप्ता 2 साल जेल में रह चुके हैं। गौतम अडानी पर जांच कब होगी, वो कब जेल जाएंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। और ये सवाल वाकई में देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से ही नहीं पूछा जा रहा। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो अडानी ग्रुप पर उठाए गए। अडानी ग्रुप के लिए कोई खुलकर बात इसलिए नहीं करता दोस्तों, उससे जुड़ी तमाम खबरें कोई इसलिए नहीं बताता क्योंकि मानहानि का केस करने में अडानी जी एक्सपर्ट हैं। कोई भी मामला हो अडानी जी केस ठोक देते हैं। शायद इसी की वजह से अभी तक बहुत सारे ऐसे चैनल्स होंगे जो इस खबर को उठाने में कतरा रहे हैं दोस्तों। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब अडानी ग्रुप की तरफ से खुद गौतम अडानी जी सामने आते हैं, एफपीओ को रद्द करने की सूचना देते हैं और बताते हैं कि आखिर मार्केट में उनके शेयर्स में किस तरीके से बिकवाली आ रही है, किस तरीके से उनके शेयर्स लगातार गिर रहे हैं, तो फिर इस बात पर यकीन कर पाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि वाकई में अडानी ग्रुप इस वक्त अस्थिरता का सामना कर रहा है। बाजार में जो संकट गहराया है, मार्केट में जो शेयर्स गिर रहे हैं, लगातार गिरावट जो आ रही है, जितना नुकसान हो रहा है वो असल में है और उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। खुद अडानी साहब भी नहीं कर रहे हैं तो फिर हम इनकार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो लिखा, जो तथ्य दिए गए दोस्तों, वो तो जग जाहिर हो चुके हैं, सबके सामने है कि क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। धोखाधड़ी के आरोप लगाया, अकाउंट डिटेल्स में हेरफेर की गई है, स्टॉक्स को शेयर्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। और ये आरोप कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है, मामूली आरोप नहीं है, क्योंकि खरबों का नुकसान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, खरबों का नुकसान हुआ है अडानी जी का। उससे जुड़ी खबर भी आपको दिखा देते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो खबर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जहां आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान उठाना पड़ा है एक रिपोर्ट के जरिए। ये जो पूरा किला है अडानी जी का, वो किस तरीके से ढह गया है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक हफ्ते में गौतम अडानी की फिजा किस तरीके से बदली है, ये देखा जा सकता है। और लगातार जिस तरह से नुकसान हो रहा है गौतम अडानी को, वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, सत्येंद्र की खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। यह खबर कहती है कि शेयर गिरने से अडानी समूह को 82 खरब रुपए का नुकसान हुआ है। 82 खरब रुपए का नुकसान हुआ है दोस्तों, जी हाँ। और ये खबर इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है, लेकिन चर्चा कुछ चैनल्स कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिनके बारे में चर्चा होगी वो आका के परम मित्र हैं, और अगर उनके बारे में चर्चा में कुछ उलझलूल निकल गया मुंह से तो फिर जैसा मैंने कहा, मानहानि में एक्सपर्ट हैं, हो जाएगा केस। तो इसीलिए इस वक्त बहुत लोग अभी सारी चीज़ों को राफ साफ करने का वेट कर रहे हैं दोस्तों। राफ साफ करने का वेट तब भी किया जा रहा था कि आखिर अडानी ग्रुप की तरफ से इस पर क्या रिप्लाई दिया जाता है। अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों का जवाब दिया और 413 पन्नों के जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये भारत पर हमला है, ये भारत की अखंडता संप्रभुता पर हमला है, राष्ट्रीयता पर हमला है। तो फिर सवाल ये पूछा जाने लगा कि आखिर भारत पर हमला कैसे हो गया। एक उद्योगपति क्या पूरा भारत हो गए? क्या भारत की आइडेंटिटी एक उद्योगपति जी बखान कर रहे हैं? क्या भारत की जनता जो है वो सबके सब अडानी जी के भरोसे बैठी हुई है कि अगर अडानी जी को नुकसान होगा या अडानी जी पर कोई आरोप लगता है तो वो भारत की जनता से रिलेटेड हो जाएगा? ये कैसे संभव है, ये मैंने समझ नहीं पा रही हूँ दोस्तों। अब ये जैसा आपको मैंने बताया कि नुकसान कितना ज़्यादा हुआ है, अगर उसी की थोड़ी सी बात करें
तो दूसरे दिन बड़ी गिरावट आई, 1:30 बजे तक इसके शेयर में 19% से ज़्यादा गिरावट आई। एक दिन पहले यानी बुधवार को इसके शेयर में 28% से ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई और इसी की वजह से ये जो नुकसान है ये बढ़ता चला गया। एफपीओ 20,000 करोड़ का एफपीओ दोस्तों वापस ले लिया गया। और जो छोटी मोटी बात नहीं है, एक एफपीओ लॉन्च किया जाता है वो भी तब लॉन्च किया जाता है जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आ जाती है। अडानी ग्रुप को लगता है कि एफपीओ लॉन्च करते हैं, इस रिपोर्ट से कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हमने सफाई दे दी है। अपनी सफाई में जो कहते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होती, वो सफाई वो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाइड नहीं होती। एफपीओ लॉन्च होता है, एफपीओ में 3% सब्सक्राइबर्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो वो जो एफपीओ है नुकसान के वे में जाने लगता है। तभी अबू धाबी की इंटरनेशनल कंपनी इन्वेस्ट करती है, अंबानी इन्वेस्ट करते हैं, तमाम उद्योगपति इन्वेस्ट करते हैं, तब जाकर लुटिया डूबने से थोड़ी बहुत बचती है। अब एफपीओ पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो गया, अचानक महाराज कहते हैं कि एफपीओ हम रद्द कर रहे हैं क्योंकि निवेशकों का पैसा डूब जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि डर जो है वो कहां तक है और आखिर क्यों है, वो इस बात को खुद समझ रहे हैं दोस्तों। देखिए, अगर लगातार जिस तरह से इन सब की चीजों की चर्चा हो रही है, उसी बीच एक बयान की भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, जो बयान गौतम अडानी जी के समूह के जो सीईओ है दोस्तों उन्होंने दिया था। इनका नाम है जुगेशिंदर सिंह। जुगेशिंदर सिंह ने जब बयान दिया, बयान का वीडियो इनका वायरल हुआ, तो उस वीडियो में वो आगे खड़े हैं, पीछे हमारे देश का तिरंगा लगा हुआ है और इन्होंने कहा यह भारत पर हमला है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, जुगेशिंदर सिंह जो हैं वो भारतीय नागरिक नहीं है, वो ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं और ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता उन्होंने ले ली, पढ़ाई भारत में की, पैसा कमाया, ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करके अभी वहां पर हैं। कहते हैं अपने बायो में, ट्विटर बायो में, कि दोनों देशों से प्यार है, ऑस्ट्रेलिया से भी प्यार है हमको और हमको भारत से भी प्यार है। आप ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं और आप सीख दे रहे हैं सबको कि ये भारत पर हमला है, ये बेहद हास्यास्पद है। इसी पर पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं कि बैकग्राउंड में भारत का तिरंगा लगाकर ये अडानी का जो आदमी खड़ा है वो खुद ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है, नाम है जुगेशिंदर सिंह। भारत से पढ़ लिखकर इसने भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी और अब भारत वालों को राष्ट्रवाद के नाम पर बेवकूफ बना रहा है। दोस्तों ये जो बात मैं कह रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट के आधार पर नहीं कह रही हूँ, आपको बाकायदा लाइव मिनट की खबर इस वक्त दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जुगेशिंदर सिंह यहाँ के नागरिक नहीं है बल्कि उनके पास ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप है और वो आपको स्क्रीनशॉट के जरिए दिखा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झोल है और ये जो झोल है ये धीरे धीरे करके इनकी लुटिया डुबो रहा है। कैसे बचा पाएंगे कैसे नहीं, अभी खेवनहार का तो कुछ अता पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि बताया ही जा रहा है केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय एजेंसियों को पीछे लगा दिया है। ऐसे में गौतम अडानी जी को अब कौन बचाएगा? क्या खुद स्वीकार करेंगे कि हाँ वाकई में जो आरोप लगे हैं वो सही थे और आने वाले समय में उनका पतन होना शुरू हो जाएगा? तो ऐसे में जो भी उनकी मदद कर सकता है वो आकर हमारी मदद करो, क्या ये बोलने वाले हैं अडानी जी? तो इस बात का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।